हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो, सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो काफ़ी टाइम से क्या था कि वीडियो नहीं आ रहा था, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो सबसे पहले तो ये कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं सोचा कि आप सभी से बातचीत की जाए, पूछा जाए कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है कैसे चल रही है। तो आज की वीडियो स्पेशल रहेगी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ। और आज के मेरे जो पॉइंट है वो है कि कैसे करें दोनों पेपर को मैनेज, कि आपके दोनों पेपर क्या मैनेज करके आप चल रहे हो। जैसा कि आजकल जो न्यूज़ आ रही है उसमें पता चल रहा है हमें कि वैकेंसी की खबरें आ रही है कि बहुत जल्दी वैकेंसी है जो आ जाएगी। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट को ही पढ़े जा रहे हो और फर्स्ट पेपर पे आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो शुरुआत से मैं कहती आई हूँ कि फर्स्ट पेपर को आपने बिल्कुल बराबर प्रायोरिटी देनी है। कि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो 6 घंटे, यदि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आपको आपका फर्स्ट पेपर उठाना ही है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, मैनेजमेंट, स्पेशली ये और एक साइकोलॉजी, इन तीनों को आप अपने सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल साथ साथ में लेके चलिए। और कम से कम अब तक आपका ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं कंप्लीट हो जाने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने में लगे रहें, कि अभी तक हम सिर्फ कंटेंट ही जुटा रहे हैं कि यहाँ इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, ये वाला कोर्स ले ले, वो वाला कोर्स ले ले। तो ये बहुत ही गलत तरीका हो जाएगा। कि आप अपने कंटेंट, आपके पास जो भी है उस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है कि जो चीज़ें कुछ और आपके पास नहीं है तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हर कोचिंग अपने आप में बेस्ट होती है। हमें हमेशा क्या लगता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उस पर ट्रस्ट न होकर दूसरी चीज़ें हमें हमेशा अच्छी लगती है कि नहीं उसमें ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। सारे जो भी कोर्सेज़ आपने परचेज़ कर रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है कोर्स तो परचेज़ किए ही होंगे, तो वो सारे, मतलब ये नहीं होता कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है या वो वाला, सारे कोर्स आप में बेहतर है। बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी है, इनको कम्प्लीटली बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, सिलेक्शन आपका फर्स्ट पेपर का बराबर तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर में आपने सभी चीज़ों को पढ़ना है, साइंस, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। लेकिन जो कमांड होती है वो आपकी 3 सब्जेक्ट तो होनी ही चाहिए। वो कौन कौन सी बताई मैंने? साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और हिस्ट्री, और राजस्थान का जो पार्ट है। राजस्थान का पार्ट फिर भी ऐसा होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो लेकिन उसको ये मत, उस पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, उसको भी साथ में लेके चलना है। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से करना ही है। दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए, तभी आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे रूप से हो पाएगी। नेक्स्ट लाइन ये है कि क्या हमारी तैयारी सिलेक्शन लेवल की हो रही है। कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो पेपर में आएगा भी या नहीं। मतलब किस तरह से पढ़ रहे हो आप, आपका पढ़ने का जो तरीका है वो कैसा है। कि क्या आप सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, क्या आप बुक्स ही बुक्स पढ़े जा रहे हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसको जानने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हो, उस टॉपिक को तैयार करने के बाद में उसके एमसीक्यूज़ ज़रूर निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। और देखिए कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट साल के पेपर देखिए, पेपर में देखो कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो नोट्स होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और क्वेश्चन जो आता है वो बिल्कुल ऊपर से उठ के आ जाता है। तो क्वेश्चन पहचानने की कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक में से। तो जो भी आप टॉपिक करते हैं, टॉपिक करने के बाद में आपने क्या करना है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स करनी है आपने। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने आपको बताई थी, यूथ की बुक आ रही है, अरिहंत की आ रही है और फर्स्ट रैंक की आ रही है। इसके अलावा एक दो और भी, जैसे रमेश सोनी सर की और कुलदीप सर की भी एमसीक्यूज़ की किताबें आ रही है। तो कम से कम आपके पास 2 से 3 किताबें होनी चाहिए और सारे क्वेश्चंस निकालो आप टॉपिक के साथ साथ में। जो आप अगर ये सोच रहे हो कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन होने के बाद में फिर हम एमसीक्यूज़ निकालेंगे, तो बहुत ही गलत तरीका होता है। साथ साथ में करिए और अपना एक सिलेबस, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, निर्धारित कीजिए कि 15 दिन के अंदर हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 15 टॉपिक यदि आपने एमसीक्यू निकाल लिए, उसके बाद आप नया सब्जेक्ट उठाते हैं तो बीच बीच में वापस उसी सब्जेक्ट को लेके आइए और रिवीजन करिए। ऐसे आंखों से दूर मत रखिए कि आपसे दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, फिर तीसरा उठा लिया, तो फिर पहला जो होगा वो आप वापस भूल जाएंगे। तो हर 5-7 दिन के बाद में पुराने सब्जेक्ट को भी आप एक बार रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन तो जितनी बार कर सकते हो उतना ही बेहतर है। तो कोशिश ये करिए कि आपकी सिलेक्शन की तैयारी किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ निकालेंगे। कई बार क्या होता है, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता कि कैसा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तब जब आप एमसीक्यूज़ निकालोगे ना तो आपको एकदम से पता पड़ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, किस तरह के पर्सन बन रहे हैं और क्या छोड़ना है। ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊँगी, कन्फ्यूज़न से यहाँ पर मेरा पॉइंट है कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स रीट
और फर्स्ट ग्रेड में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम फर्स्ट ग्रेड का समझ में नहीं आ रहा, हम रीट में चले जाएं। अब देखिए ये चीज़ ऐसी है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने सोच लिया ना कि फर्स्ट ग्रेड करनी है तो आप रीट पे बिल्कुल भी मत जाइए। आधे रास्ते आकर वापस जाने से अच्छा है कि आप उसी चीज़ में जिसमें आप आ चुके हैं उसको ही जी जान से तैयारी करिए। देखिए अगर आपको कोई ये कहता है कि रीट आसान है, फर्स्ट ग्रेड हार्ड है, ये तो आसान आज के टाइम में कोई भी पेपर नहीं है, जबकि मैं तो ये कहूँगी कि रीट तो सबसे मुश्किल है। तो आप रीट के चक्कर में बिल्कुल मत जाइएगा, अपना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए, अभी भी आपके पास एक अच्छा टाइम है। लेकिन ये है कि वैकेंसीज़ के आने की जो खबरें हैं वो आ रही है, तो वैकेंसी आने वाली है। तो आप ये करो कि जो भी अपना पढ़ने का शेड्यूल है उसको सीरियसली फॉलो करें और अपना टाइम टेबल जो है पढ़ने का उसको बढ़ा दीजिए। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 10 घंटे कर दीजिए। अब वो टाइम नहीं है कि 2-4 घंटे पढ़ लिए और हम सपने देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड लगने के। तो मैक्सिमम जो आपका टाइम है उसमें आप पढ़ाई करने का सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, और टेस्ट सीरीज़, पेपर बैंक जो भी हैं वो अपने साथ रखिए। और इसके अलावा टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उस पर एक शेड्यूल दिया जाता है जहाँ पे हमारे रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं। और यदि आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि टेस्ट से क्या होता है ना कि आप पे एक प्रेशर आ जाता है, यदि आपको लगता है कि हमारी तैयारी ऐसे नहीं हो रही, हमें ग्रुप में तैयारी करनी है, तो आप राजस्थान एजुकेशन हब के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको समय समय पे कुछ टेस्ट दिए जाते हैं और कुछ भी अध्ययन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट्स जो चीज़ें होती है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। बाकी स्टूडेंट्स के पास भी जो भी मतलब इस चीज़ों से संबंधित कोई भी होती है इन्फॉर्मेशन, तो वो सभी भी वहाँ पर शेयर करते हैं। तो एक ही बात कहूँगी कि जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर हार क्या फिर जीत क्या। यदि आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो फिर दिन रात मत देखिए, धूप गर्मी मत देखिए। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए 1 साल की 6 महीने की बात है, उसके बाद में गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगेगी आपको। फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचिए, अपनी पोस्ट के बारे में सोचिए, तो गर्मी सर्दी आपको नहीं लगेगी। और कंफर्टेबल जोन में आके मत पढ़िए कि आपको ये लगता है कि हम सिर्फ हमारे कंफर्टेबल जोन में पढ़ेंगे, कि हमें 6 घंटे से 8 घंटे सोना है, गर्मी है तो हमें पढ़ना नहीं है। तो इन चीज़ों को जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी तैयारी जो है एक अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम है स्टडी में दीजिए, सीरियस हो जाइए, और कंटेंट इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट मत करिए। कंटेंट कम रखिए लेकिन उसको बार बार से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।